हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब। चलिए शुरू करते हैं। बोलो, ये क्या कर रहे हो? ये सब अच्छा लगता है क्या? तुमको क्या लगता है तुम ये जो कर रहे हो वो किसी को पता नहीं चल रहा है? क्या कर रहा हूँ मैं? अब हमारा मेन हीरो और उनकी मालकिन पहुंच चुके हैं नीचे बेसमेंट में, जहाँ पे एक खतरनाक लैब है। इनके स्वागत के लिए ढेर सारी सिक्योरिटी भी है, लेकिन मैम साहब तो चाकू की धार से सबको काट देती है। आई नो तलवार है, हम तो चाकू ही करेंगे। और भाई हमारा वांग तो एकदम खुश हो जाता है, तो हमें फ्लोर मैप दिखाया जाता है और फ्लोर मैप देख के पता चलता है कि लैब कहाँ पे है। W के नीचे। अब मालकिन ने पहला दरवाजा खोल दिया और पहला दरवाजा खोलते देखते हैं ये तो एक बायोटेक लैब है, लेकिन खून से सनी पूरी की पूरी बायोटेक लैब खाली है। अब मालकिन ने दूसरा दरवाजा भी खोल दिया, लेकिन यहाँ पे तो साइंटिस्ट कुछ कर रहे हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। लैब में काम कर रही लड़की पहले से ही मालकिन को जानती है और कहती है कि प्रोफेसर तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा है। मतलब यहाँ तो कुछ झोल चल रहा है गाइस। प्रोफेसर इंतजार कर रहा था क्योंकि उसे भी वो रोल चाहिए था, उससे वो ड्रग्स बनाना चाहता है, क्योंकि प्रोफेसर सिर्फ एनिमल पे ही एक्सपेरिमेंट नहीं करता, वो तो ह्यूमंस पे भी एक्सपेरिमेंट करता है और उन्हें भी अनगिनत शक्तियाँ दे देता है। हमारी मालकिन की भी मजबूरी है, क्योंकि उन्हें उनके ग्रैंडपा की जान बचानी है। वो भी इससे उम्मीद लगा के बैठ है कि ये भी कोई बायोटेक वाली दवाई बना दे और उनके ग्रैंडपा बच जाए, जिंदा हो जाए, अमर हो जाए, भीष्म पितामह बन जाए। अमर हम हैं, तुम नहीं। लेकिन ये भड़वा तो भड़वा ही कर देता है, कहता है कि एक और काम, ये तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। मैं तो अभी दूर हूँ दवाई बनाने से, तो ये मार खाना तो डिजर्व करता है गाइस। यहाँ पे साइंटिस्ट धुलाई खा रहा होता है और पीछे पता नहीं हमारा वांग टेलीपोर्ट होकर क्यूब में क्यों चला जाता है गाइस। अब सीन चेंज होता है और वांग क्यूब के अंदर पहुंच गया था, अलग डायमेंशन में, जहाँ पे क्यूब खुद को रिबूट कर लिया था और वापस से आ गया था। मतलब अपनी शक्तियाँ वापस ले ली थी क्यूब ने और बताता है कि अब उसकी पावर भी अपग्रेड हो चुकी है और वांग भी खुश हो जाता है क्यूब की आवाज सुन के। अब सीन फिर से चेंज होता है और वो तीन बकटू आ चुके हैं अपना बदला लेने, लेकिन मालकिन ने तो स्लेब के सारे हथियार बायो प्रोजेक्ट रिलीज कर दिए हैं। देखते हैं अब ये क्या करते हैं। छोटे मोटे मॉन्स्टर को तो ये लोग मार देते हैं, लेकिन तभी ताकतवर लिजर्ड की एंट्री होती है। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? और फिर वो एक बीपर को पूरे का पूरा कच्चा खा जाती है। सिक्योरिटी गोली चलाती है, लेकिन उसका भी खेल खत्म कर देती है वो। फिर ब्रूस ली का टकला चच्चा एक अपना ताकतवर पंच मारता है और लिजर्ड के आर पार कर देता है और लिजर्ड वहीं पे मर जाती है। अब सीन चेंज होता है, मालकिन पहुंच चुकी है डेड एंड पे, लेकिन तभी पीछे से बचे हुए दो कीपर्स आके पीछे से ही वार कर देते हैं पीठ पे ही, लेकिन फिर भी मालकिन कैसे भी करके डोज कर लेते हैं। अब इन दोनों लड़कियों के बीच शानदार लड़ाई शुरू होती है। अब ब्रूस ली का टकला चच्चा आके एक शानदार मुक्का मारता है और हमारी मेम साहब ढेर हो जाती है, लेकिन हार तब भी नहीं मानेंगे। अब ये टकला मेम साहब का खेल खत्म करने जाने ही वाला था, लेकिन तभी शानदार एंट्री होती है हमारे वांग की और टकले का तो हाल बेहाल कर देता है एंट्री के साथ ही। एंट्री इतनी जबरदस्त खतरनाक थी। अब थोड़ी सी बातचीत के बाद पीछे से दो मॉन्स्टर की एंट्री होती है और वांग कहता है तुम अपने पीछे देखो, लेकिन वो लड़की कहती है कि तुम लोग भी मेरे साथ फंसे हुए हो, लेकिन वांग कहता है चल हट। सॉरी। अब सीन चेंज होता है, वांग और मेम सब दोनों पहुंच चुके हैं गटर के रास्ते। जी हाँ, गटर के रास्ते, यहीं से ये लोग भागेंगे। ससुर। लेकिन यहाँ पे एंट्री होती है हमारे शानदार खतरनाक ताकतवर विलन की भी, कि हाँ यही है प्रोफेसर। अब ये प्रोफेसर इन दोनों की तरफ अप्रोच करता है, लेकिन वो लड़की की तरफ नहीं, हमारे वांग की तरफ जाता है। उसे वो तगड़ा ओपोनेंट लगता है, लेकिन लड़की को हाथ लगाने जा रहा होता है और वांग तभी उसका हाथ रोक लेता है। अब प्रोफेसर का ध्यान नहीं था, वांग इसे सही मौका देख के अपना छुपा हुआ वार डायरेक्ट कर देता है, लेकिन प्रोफेसर तो बहुत तगड़ा आदमी निकला, अपने हाथ से ही वांग की छुरी को रोक लेता है और अपने हाथ को ही कुहाड़ी में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। क्या बात है। बोलो, ये क्या कर रहे हो? ये सब अच्छा लगता है क्या? तुमको क्या लगता है तुम ये जो कर रहे हो वो किसी को पता नहीं चल रहा है? क्या कर रहा हूँ मैं? अब वांग प्रोफेसर का जब ध्यान नहीं था तब एक पीछे से लात मारा है डायरेक्ट मुंह पे, लेकिन प्रोफेसर मुंह पे लात खा के भी वांग का पैर पकड़ के उसे गोल गोल घुमा के फेंक देता है और डायरेक्ट अपने हाथ को छुरी बना के उसके अंदर घोपने ही वाला था, लेकिन लड़की उसे बचा लेती है। खुद के बचते ही वांग फिर से एक अटैक कर देता है और प्रोफेसर के गाल पे एक छोटा सा स्क्रैच कर देता है,
जिससे बचते हुए प्रोफेसर का एक पाँव गटर में गिर जाता है। अब हमारा वांग अपने सबसे खतरनाक जानलेवा वार पे अपनी पूरी पावर लगा देता है और क्यूब कहता है कि तब तक आप कोई प्योर पावर यूज नहीं कर सकते। प्रोफेसर वांग की और बॉस की दोनों की धुलाई एकदम खतरनाक वाली शुरू कर देता है। प्रोफेसर बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये दोनों इससे लड़ नहीं सकते, भागने का डिसाइड करते हैं और वांग उसके मुंह पे पानी के छींटे फेंकता है। प्रोफेसर कहता है ये क्या बच्चों वाली हरकतें हैं। तभी वांग दूसरा पत्थर फेंकता है। प्रोफेसर उसे कैच कर लेता है, लेकिन वो पत्थर नहीं बम था और वो फट जाता है चूतिया बनाया तुमको। और ये दोनों भागने लगते हैं। लेकिन फिर भी भाई प्रोफेसर तो नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको, वो अपनी बॉडी दिखा के आता है दोनों को पकड़ने। अब प्रोफेसर ने वांग की खूब धुलाई कर दी है और अपने हाथ को स्टील का बना के गला पकड़ लेता है और दूसरे हाथ को कुहाड़ी बना के वांग को मारने ही वाला था। तभी बॉस पीछे से आके तलवार घुसा देती है प्रोफेसर के अंदर, क्योंकि ये सही मौका था, उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। प्रोफेसर कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, पीठ में तलवार लगने के बाद भी उसकी ताकत बिल्कुल भी कम नहीं हुई और वो बॉस को एक ही बार में दीवार में घुसेड़ मारता है। प्रोफेसर अब अपने पीठ में से तलवार निकालता है और बॉस की तलवार से ही बॉस को जान से मार ही डालने वाला था। अब वांग का वो जानलेवा वार पूरी तरह से चार्ज हो चुका था और भाई जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करता और अपनी चाल चल देता है। हम देखते हैं कि वांग के इस वार से सब कुछ फ्रीज हो चुका है। प्रोफेसर भी पूरा बर्फ में कैद हो चुका है, लेकिन प्रोफेसर अपनी पावर इतनी बढ़ाने लगता है कि वो सारी बर्फ पिघलाने लगता है। ये दोनों अपनी जान बचा के भागने लगते हैं। और अब आ चुका है गटर का डेड एंड और वांग बॉस को कहता है कि तुम भाग जाओ, मैं इसे रोक के रखता हूँ। मोमेंट है भाई, मोमेंट है। तो वांग बॉस को धक्का मार के अंदर गटर में फेंक देता है और अब हमारा प्रोफेसर अपनी पूरी पावर लगा के वांग की ओर बढ़ रहा है और एक शानदार अटैक करता है, मतलब पूरी गटर पाइपलाइन एक्सप्लोड कर देता है। लेकिन वांग कुछ भी करके वहां से टेलीपोर्ट होकर बच जाता है और हमें पता चलता है कि वांग ने खुद को क्यूब के अंदर टेलीपोर्ट कर लिया था और क्यूब हमारे मेम साहब की पीठ पे लगा हुआ है और इस तरह से दोनों बच जाते हैं। तो गाइस वीडियो यहीं पे खत्म होती है, क्योंकि अब इसका दूसरा सीजन आएगा, तभी इसका दूसरा पार्ट में डाल पाऊंगा।